किसी नगर में सेठ रघुनाथ और सेठानी सावित्री देवी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम चंदू था। चंदू बहुत ही नकछड़े स्वभाव का था। जब चंदू जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब चंदू ने कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे रोज 10 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जो भी पत्नी बने मैं उसे रोज 10 जूते मारूं। सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन अपनी बेटी इसे देगा रोज 10 जूते खाने के लिए। एक दिन उसी नगर में एक सेठ आया जिसका नाम हरिशंकर लाल था, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें चंदू के बारे में बता दिया कि सेठ रघुनाथ के यहाँ भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तब सेठ हरिशंकर लाल सेठ रघुनाथ और सावित्री देवी से मिलने उनके घर आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। चंदू भी वहीं मौजूद था। चंदू ने झट से कह दिया, देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं रोज 10 जूते मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह रोज 10 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की के पिता हरिशंकर लाल ये सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ हरिशंकर लाल वहां से उठकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने पूछा, आपने क्या निर्णय लिया? हरिशंकर लाल बोले, मैंने तो साफ मना कर दिया, तुम ही बताओ, अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन देगा? सेठानी बोली, अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास ही उनकी बेटी तारा खड़ी सब सुन रही थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार तारा बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 10 जूते मारेगा? तारा बोली, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उसी लड़के से करवा दीजिए। हरिशंकर लाल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से उस सनकी से विवाह करना चाहती है। उन्होंने फिर समझाया, अरे पगली, 10 जूते रोज खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। ऐसे पागल आदमी से शादी क्यों करेगी? तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पर तारा नहीं मानी। वह बार बार यही कहती रही, पिताजी, आपको मेरी कसम है, आप मेरा विवाह उसी से कर दीजिए। आखिरकार हरिशंकर लाल फिर से सेठ रघुनाथ के घर गए और चंदू से कहा, बेटा, अगर तुम्हें दान दहेज चाहिए तो बताओ, जो मांगोगे देंगे, पर यह शर्त तो हटा दो कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारोगे। चंदू बोला, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मेरी शर्त यही रहेगी, अगर शादी करनी है तो करो, वरना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और ढूंढ लो। अब लड़की के पिता क्या करते, बेटी की भी यही जिद थी, सो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और तारा दुल्हन बनकर चंदू के घर आ गई। सेठ हरिशंकर लाल ने खूब दान दहेज भी दिया। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू तारा का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद तारा की सास सावित्री देवी ने उसे खाना खिलाया और रात को उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात तारा अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी चंदू आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। तारा ने कहा, देखिए, 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, तो मैं इन 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की, आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं मारा, तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना मैंने खाया वह आपके पिता रघुनाथ सेठ की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कुछ खाया है, तो आप किस अधिकार से मुझे जूते लगाएंगे? पहले अपनी कमाई का कुछ खिलाओ पिलाओ, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। यह सुनकर चंदू बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है, जो कुछ भी है वह सब उसके माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि उसने खुद तो अब तक कुछ कमाया ही नहीं। चंदू को अपनी पत्नी की बात सुनकर एक झटका सा लगा और वह अगले दिन अपने पिता के पास गया और अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। चंदू की बात सुनकर रघुनाथ सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले, बेटा, बात तो तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना धन है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बेटा, बात तो यही है कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। चंदू को यह बात चुभ गई और उसने अगले ही दिन से व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता रघुनाथ सेठ एक बड़े व्यापारी थे जो जहाजों पर माल लादकर दूसरे देशों में खरीदने बेचने का काम करते थे। चंदू ने भी यही व्यापार करने की ठानी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज दे दीजिए और व्यापार के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। आप देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा।
इतना कहकर चंदू ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारी ली और व्यापार करने के लिए चल पड़ा। जाते समय उसने अपनी